Good morning students. Today we will do exercise 13.6 and question number 5. First we have done 4 questions in last video. So today we will start from 5th question. So 5th question, it costs rupees 2200 to paint the inner covered surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep. क्या कहता है बेटा कि जो कॉस्ट है किसकी पेंटिंग करने की, टोटल कॉस्ट है किसकी पेंटिंग करने की, किसमें कवर्ड सरफेस एरिया में, किसके सिलेंडर के कवर्ड सरफेस एरिया में, ओ जो उसकी डेप्थ है वो कितनी है बेटा 10 मीटर है और टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें 2200 रुपीज गिवन है। ठीक है बेटा, if the cost of painting at the rate of 20 rupees per meter square, क्या कहता है जो रेट ऑफ कॉस्ट हमें गिवन है वो कितनी है बेटा 20 पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है 3 थिंग्स हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट है इनर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ विजल एंड रेडियस ऑफ बेस एंड कैपेसिटी ऑफ विजल। ठीक है, तो उससे सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है इनर कवर्ड सरफेस एरिया। अब पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है सरफेस एरिया इनटू रेट ऑफ कॉस्ट। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा टोटल कॉस्ट अपॉन रेट ऑफ कॉस्ट। Total cost we have 2200 rupees and rate of cost is 20 per meter square। अपॉन में मीटर स्क्वायर है, ये कहाँ पे चला जाएगा ऊपर चला जाएगा मीटर स्क्वायर। We can cancel 0 to 0. Now we can divide it by 2. 2 11s are 22 and 0 as it is 110 meter square. That is the inner covered surface area. We have inner covered surface area. हमें क्या फाइंड आउट करना था फर्स्ट पार्ट में इनर कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था, वो आ गया है। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इनर कवर्ड सरफेस एरिया है बेटा 110 मीटर स्क्वायर। इनर कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसके इक्वल है 110 मीटर स्क्वायर के। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज 2 पाई आर एच, स्क्वायर नहीं आएगा बेटा क्या आएगा 2 पाई आर एच। 2 into value of pi is 22/7 into r we have to find as 10 meter is equal to 110 meter square. We have to find r, so we will take other term from here to there. So 110 meter square ये किसमें है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, ये भी किसमें है मल्टीप्लाई में, ये भी डिवाइड में, ये भी किसमें है मल्टीप्लाई में, तो ये भी किसमें चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है बेटा, और जो ये 7 है किसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये किसमें था डिवाइड में। ठीक है, तो मीटर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 11 2 जा 22। सो वी हैव 7 बाई 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मीटर रेडियस। अब हमारे पास क्या है बेटा रेडियस है 7/4 मीटर। ठीक है, इसको ऐसे भी फाइंड छोड़ लीव कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो डेसिमल में भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड इन थर्ड पार्ट वॉल्यूम या कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ व्हीसल क्या होती है वॉल्यूम होती है उसकी। सो कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटी ऑफ व्हीसल कैपेसिटी ऑफ व्हीसल क्या होगी वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम अब ये कैसा है सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल की हमें क्या लगानी है वॉल्यूम लगानी है। तो पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, वैल्यू ऑफ आर इज 7/4, वैल्यू ऑफ आर इज 7/4 इनटू एच, वैल्यू ऑफ एच इज 10। वी कैन कैंसिल 7 to 7 and 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, 2 5 जा 10. So we have 11 7 जा 77 into 5/4 and now we can multiply 7 5 जा 35, carry 3, 7 5 जा 35 and 3 38/4 meter cube. That is your answer. You can change in decimal. आप इसको किस में चेंज कर सकते हैं डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
जो हमारा आंसर है बेटा वो किस में आया है, मीटर क्यूब में। अब कैपेसिटी मोस्टली किस में होती है, लीटर में होती है, तो आप इसको लीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में कितना आता है, 1000 लीटर आता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेना आप, लीटर में भी चेंज कर सकते हैं आप इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंडर वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। क्या कहता है बेटा, कैपेसिटी है किसकी, क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, कैसा है, क्लोज है, यानी कि उसकी टॉप भी होगी और उसकी बॉटम भी होगी, ठीक है बेटा। तो उसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर है, और जो उसकी कैपेसिटी हो कितनी गिवन है हमें, 15.4 लीटर गिवन है, ठीक है। तो अब जो हाइट हमारी मीटर में है, तो हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए वी नो दैट कि 1 मीटर क्यूब में कितना आता है, 1000 लीटर आता है, तो लीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से। सो 15.4 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर क्यूब, ये क्या आ गई, उसकी कैपेसिटी आ गई। और कैपेसिटी क्या होती है, उसका वॉल्यूम होती है, कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल क्या हो जाएगी बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसने क्या पूछा है बेटा अभी, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, कि इस टाइप के वेसल को बनाने के लिए कितनी स्क्वायर मीटर जो शीट है हमें रिक्वायर्ड होगी। अब टोटल हमें क्या निकालनी है, सीट रिक्वायर्ड निकालनी है, तो क्या लगेगा, टोटल सरफेस एरिया लगेगा, क्योंकि उसका टॉप भी है और उसका बॉटम भी है, ठीक है बेटा। अब उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें हमारे पास क्या होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए, तो रेडियस हमें यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी गिवन है, कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 15.4/1000 मीटर क्यूब, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम हियर। यहाँ से हमें क्या करनी है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड एक्स इज 1 मीटर इज इक्वल टू 15.4 अपॉन 1000। अगर डेसिमल को रिमूव करेंगे तो अपॉन 10 आ जाएगा बेटा, मीटर क्यूब। नाउ वी हैव टू फाइंड आर स्क्वायर, सो वी विल टेक 22/7 फ्रॉम हियर टू देयर, सो 154 into 7 upon 10,000 into 7 into 22. 22 7s are 154. Now we have 7/100 whole square. 7/100 होल स्क्वायर, ये कहाँ से आया बेटा, 7 into 7 7 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। और 10,000 ये किसका स्क्वायर होगा, 100 का स्क्वायर होगा, तो 100 का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, 7/100 का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। नाउ वी कैन कैंसिल स्क्वायर टू स्क्वायर, so radius we have 7/100, it means 0.07 मीटर, 0.07 मीटर, ठीक है बेटा। यहाँ पे मीटर क्यूब था, यहाँ पे क्या था, मीटर था, ठीक है बेटा। तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो क्या बचा हमारे पास, मीटर स्क्वायर। 3 में 7 गई तो क्या आई, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, मीटर का होल स्क्वायर, तो वहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 7/100 मीटर। तो रेडियस क्या आ गई हमारे पास, 0.07 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अभी हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड सीट चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सीट या मेटल सीट फॉर सिलेंड्रिकल वेसल। अब उसने बोला है कि क्लोज सिलेंड्रिकल है,
विजल है तो उसका क्या होगा, टॉप भी और बॉटम भी यूज होगा। टॉप भी और बॉटम भी यूज होगा तो क्या लगेगा हमारा टोटल सरफेस एरिया लगेगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h। 2 इंटू वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू r इज 0.07 इंटू r 0.07 प्लस h1। और ये सभी किसमें है, मीटर में, तो क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है वो किसमें होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। और हमारी यूनिट क्या थी, मीटर थी, तो ये किसमें आ गया, मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है बेटा, सो वी कैन कैंसिल इट बाय, इसका जो डेसिमल है उसको रिमूव कर सकते हैं, डिवाइड बाय 100। वी कैन कैंसिल 7 to 7। नाउ 2 into 22 into 1.07 अपॉन 100, इसका भी डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, अपॉन क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अपॉन क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। आगे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके आपको सोल्व करना है। और कितने डिजिट पहले डेसिमल आएगा, 4 डिजिट पहले क्या आ जाएगा आपका डेसिमल आ जाएगा, वो आपका क्या होगा आंसर होगा। सो यू कैन सोल्व फर्दर। Now question number 7 is a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। क्या कहता है बेटा, एक लेड पेंसिल है, ठीक है बेटा, जैसे एक ये पेंसिल है, तो इसमें क्या कहता है कि ये सॉलिड है, ये किस टाइप की है, सॉलिड की है, और सिलेंडर ऑफ वुड किस टाइप की है, ये जो पेंसिल है किसकी है, वुड की है, और सिलेंड्रिकल इसकी क्या है, शेप है। ठीक है, और क्या कहता है कि इसके अंदर एक सॉलिड है, क्या है, ग्रेफाइट, जो ये इसका सिक्का होता है जिससे हम लिखते हैं, क्या होता है, ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। तो इंटीरियर क्या है, ये ग्रेफाइट का सॉलिड है। ठीक है बेटा, मीन्स इसमें कहीं पे भी होलो टाइप का नहीं है, ये सब सारे के सारे में क्या है, कोई ना कोई मेटल है। तो सॉलिड का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई ना कोई मेटल होता है, उसमें कोई भी होलो टाइप का नहीं होता, यानी कि छेद वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 सेंटीमीटर, इसका 7 मिलीमीटर, जो इसका पेंसिल का डायमीटर वो कितना है, 7 मिलीमीटर है। ठीक है बेटा, और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, जो इसका ये सिक्का है, इसका जो डायमीटर वो कितना है, 1 mm है, वो क्या है, 1 mm है। इफ द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, जो ये वुड है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो, और एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट, और जो ये ग्रेफाइट है इसका भी वॉल्यूम हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, अब देखो जो ये इसमें सिक्का है ये भी कैसे होगा, सिलेंडर टाइप का होगा, क्योंकि ये भी कैसा है होगा हमारा सिलेंडर टाइप का। अब डायमीटर है ग्रेफाइट का हमारे पास कितना है, 1 मिलीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी 1/2, लेकिन ये किस में होगी, मिलीमीटर में, जबकि जो लेंथ है वो किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 10, तो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5, लेकिन अपॉन में क्या है 10 है, तो क्या हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। इसको किस में चेंज कर लिया हमने, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर इसको हमने किससे डिनोट किया, स्मॉल r से, और जो डायमीटर ऑफ पेंसिल है उसको किससे डिनोट किया, बिग R से, उसको किससे डिनोट किया, रेडियस ऑफ पेंसिल हमने किससे डिनोट किया, बिग R से, और रेडियस ऑफ ग्रेफाइट किससे डिनोट किया हमने, स्मॉल r से। ठीक है बेटा, तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी 7/2, लेकिन ये किस में है, मिलीमीटर में है, तो इसको अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.35 सेंटीमीटर, 0.35 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई हमारे पास, रेडियस आ गई किसकी, पेंसिल की। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके डायमीटर गिवन है, और इसकी क्या है, हाइट हमारे पास है, क्योंकि जो सिक्का होता है ये कहाँ तक होता है, बिल्कुल लास्ट तक होता है। तो जितनी इसकी लेंथ होगी पेंसिल की, उतनी ही लेंथ किसकी होगी, ग्रेफाइट की होगी। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई
r square h. Volume value of pi 22/7, value of r 0.05 into 0.05 into h. Value of h is 14. We can cancel 7 to the, and now we can remove decimal by dividing by 2, डिवाइडिंग बाई 100. ठीक है बेटा, इसका डेसिमल हमें अगर रिमूव करना तो किससे डिवाइड किया हमने, ये 100 से डिवाइड किया तो 5 2 जा 10 0 एज इट इज, 2 10 जा 20. इसका भी हमने क्या कर दिया, डेसिमल रिमूव कर दिया तो क्या आ गया, अपॉन में 100 आ गया. तो 5 2 जा 10 2 11 जा 22. सो 11/100. कितने डिजिट पहले डेसिमल आएगा, 2 डिजिट पहले, तो 0.11 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम किसमें होता है, क्यूब में होता है. तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया किसका, ग्रेफाइट का. ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, पेंसिल का जो वुड है, इसमें जो ये वुड है इसका भी वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है बेटा, तो वुड जो ये ग्रेफाइट है, इस वुड में तो नहीं आए काउंट होगा वो, तो क्या करेंगे, या तो पूरे का वॉल्यूम फाइंड आउट करके इस रेडियस के अकॉर्डिंग उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ग्रेफाइट का वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. या फिर हम जैसे पाइप का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट कर सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए अब कौन सा वॉल्यूम लगाना है, हमें पाइप का वॉल्यूम लगाना है. पाइप का वॉल्यूम क्या होता है, पाइप आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच. क्योंकि वो क्या होता है, उसका बेस कैसा होता है, एक रिंग टाइप का होता है. किस टाइप का होता है, बेस रिंग टाइप का. जैसे हमारे पास एक ये पाइप है, तो आपको देख भी सकते हैं कि ये तो क्या होगा, बिल्कुल होलो है, और ये क्या है, इसका एक क्या बन गई, ये एक रिंग टाइप बन गई. तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, रिंग हो जाएगा. एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, एक रिंग हो जाएगा. ठीक है बेटा, इनटू हाइट. तो वही लगाएंगे आप, पाई एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. ये क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग इनटू हाइट. ठीक है बेटा, तो पाई 22/7 इंटू कैपिटल आर 0.35 होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 0.05 होल स्क्वायर इंटू एच. एच इज 14 सेंटीमीटर. वी कैन कैंसिल 7 to the 40. So 22 to the 44 इंटू, अब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो हम आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं. आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी. ए प्लस बी 0.35 प्लस 0.05, ए माइनस बी 0.35 माइनस 0.05. सो 44 इंटू प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.40, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.30. 3 4 जा 12. अब डेसिमल के बाद हम जीरो को क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं. 0.4 इंटू 0.3 क्या हो गया, 4 इंटू 3 12. और कितने डेसिमल पहले डिजिट आ जाएगा, 2 डेसिमल पहले. तो क्या आ गया हमारे पास 0.12 इंटू 44. ठीक है बेटा, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 एंड 4 52. कितने डेसिमल पहले, कितने डिजिट पहले डेसिमल लगाएंगे, 2 डिजिट पहले, तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब. ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया किसका, वुड का. ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया किसका, वुड का. ठीक है बेटा, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. क्या कहता है बेटा, एक पेशेंट है और उसको क्या दिया जाता है, डेली सूप दिया जाता है, और
कैसे बाउल में दिया जाता है, सिलेंड्रिकल बाउल में दिया जाता है। उसका डायमीटर हमें गिवन है कितना 7 सेंटीमीटर और उसकी हाइट हमें गिवन है कितनी 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो अब एक पेशेंट को कितना सूप दिया जाएगा, जो उसका वॉल्यूम होगा बाउल का उतना ही तो उसको सूप मिलेगा। तो इसको हम चेक कर सकते हैं। रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास है। ठीक है बेटा। और वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर क्या कहता है कि हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। कहता है कि डेली उस हॉस्पिटल को कितना सूप बनाना पड़ेगा, किसके लिए, पेशेंट्स के लिए, अगर पेशेंट्स कितने हो 250 हो। ठीक है बेटा। तो एक पेशेंट के लिए एक बाउल सूप लगता है, तो 250 पेशेंट के लिए कितना बाउल सूप लगेगा 250 को के साथ क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो अब पहले वॉल्यूम ऑफ बाउल निकाल लेते हैं हम। कैसा होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा वॉल्यूम का, किसका, बाउल का, क्योंकि वो कैसा है, सिलेंड्रिकल बाउल है। तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच 4। वी कैन कैंसिल 2 2 जा 2 2 7 7 जा 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 22 7 जा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास, जो वॉल्यूम है किसका, बाउल का आ गया। ठीक है बेटा। लेकिन ये तो एक पेशेंट के लिए हुआ, तो सूप रिक्वायर्ड for 250 पेशेंट। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सेंटीमीटर क्यूब से आपको क्या करना है, 250 से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर लीटर में चेंज करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 1000 से मल्टीप्लाई और कर देना। क्योंकि क्या होता है बेटा कि 1 लीटर में क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में क्या होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ना। ये एक्सरसाइज तो मिस हो गई बेटा। एक जो आपकी क्लास में गणेशी है, उसने एक क्वेश्चन पूछा था जो हमारा किससे रिलेटेड था, 13.2 से रिलेटेड था। 13.2 वो भी हमारी किस पे बेस है, सिलेंडर पे बेस है। ठीक है बेटा। तो उसका एक क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। उसने पूछा था सर ये इनर कवर्ड सरफेस एरिया और आउटर कवर्ड सरफेस एरिया ऐड क्यों किया टोटल सरफेस एरिया में। ठीक है बेटा। तो अब जैसे हमारे पास क्या होता है, एक क्यूबॉइड होता है, तो उसमें हमें टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने भी हमें सरफेसेस दिखेंगे उन सरफेसेस का क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे और उनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास क्यूबॉइड में कितने होते हैं, 6 सरफेसेस होते हैं। क्यूबॉइड में कितने होते हैं हमारे पास, 6 सरफेसेस होते हैं। जैसे ये एक क्यूबॉइड टाइप का है, एक ये और एक इसके बैक का, ऐसे ही एक ये और एक इसके बैक का, ऐसे ही एक ये और एक इसके बैक का। तो ये कितनी सरफेसेस होगी, 6 सरफेसेस होगी। तो 6 सरफेसेस का एरिया फाइंड आउट करके हमें उनको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ठीक है बेटा। अब जो पाइप है, जैसे ये हमारे पास एक पाइप है, तो अब जितनी भी सरफेसेस हमें इस पे दिखेंगी उन सभी सरफेसेस का क्या फाइंड आउट करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करके उसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है बेटा। अब टॉप और बॉटम को देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, होलो सर्कल दिखेगा, यानी कि रिंग टाइप का दिखेगा। किस टाइप का दिखेगा, ये रिंग टाइप का दिखेगा। किस टाइप का दिखेगा, ये एक रिंग टाइप का दिखेगा। इनर रेडियस होगी और आउटर रेडियस होगी। ठीक है बेटा। तो एरिया ऑफ रिंग, अब एरिया ऑफ रिंग कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, क्योंकि एक तो टॉप के लिए और एक बॉटम के लिए, एक टॉप के लिए और एक बॉटम के लिए। तो एरिया ऑफ रिंग कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है बेटा। अब देखें तो इसकी जो आउटर सरफेस है ये दिख रही है हमें, और ये जो सरफेस हमें दिख रही है किस कौन सी सरफेस में यूज होगी,
कवर्ड सरफेस एरिया में यूज होगी। किसमें यूज होगी? कवर्ड सरफेस एरिया में यूज होगी। ठीक है बेटा, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते तो इसका टॉप भी क्लोज होना चाहिए और इसका बॉटम भी क्लोज होना चाहिए, लेकिन टॉप और बॉटम तो क्या है? ओपन है। टॉप और बॉटम किस जो इसके टॉप और बॉटम वो क्या है? ओपन है। तो इसलिए हम इसका क्लोज टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे? ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया हम लेंगे। तो ये कौन सा सरफेस कहलाता है? कवर्ड सरफेस एरिया कहलाता है। तो ये तो आउटर का कवर्ड सरफेस एरिया है। आप अगर इसको अंदर देखेंगे तो ये आपको इनर सरफेस भी दिख रही है इसकी। आपको क्या दिख रही है? इसकी इनर सरफेस भी दिख रही है। आप इसके अंदर झांक के देखेंगे तो आपको इसकी इनर सरफेस भी दिख रही है। तो इनर सरफेस एरिया का भी हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इनर सरफेस एरिया भी हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब जो इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उसका भी टॉप ना तो टॉप है ना ही उसका बॉटम है, क्योंकि वो कैसा है? होलो टाइप का है। अगर होलो टाइप का है तो ना तो उसका बेस यूज होगा ना ही उसका टॉप यूज होगा। ठीक है बेटा, तो इनर सरफेस एरिया यूज फाइंड आउट करेंगे तो वहां पे भी क्या यूज करेंगे बेटा? इनर कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो बाद में हमें क्या करना है? इन सभी को ऐड करना है। इनर कवर्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कवर्ड सरफेस एरिया प्लस टू एरिया ऑफ रिंग। टू एरिया ऑफ रिंग। रिंग के एरिया हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि एक टॉप के लिए और एक बॉटम के लिए। आई होप अब तुम्हें ग्रेसी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिसको भी जिस क्वेश्चन में डाउट हो बेटा वो कमेंट कर सकता है, उसका वो डाउट क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।